नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। क्या भगवा रंग ओढ़ने पर महिला का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, ये दिखाऊंगी मैं आपको इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। कानपुर के अस्पताल में महिलाओं की स्पेशल योग क्लास भी हम आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत मेरठ की बड़ी खबर से करते हैं, जहां खेलते वक्त एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक आ गया। क्रिकेट ग्राउंड पर ही हार्ट अटैक की वजह से मौत की खबर है। दो टीमों के बीच चल रहा था मैच। गांधी बाग क्रिकेट स्टेडियम का यह मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक ये वाकया है। गांधी बाग क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बीच एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उनकी जान चली गई। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स हैं जिनकी जान चली गई। बेवक्त और बेवजह इस तरह की मौतों की खबरें आए दिन देखने सुनने को मिल रही हैं। इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जब हार्ट अटैक की वजह से स्वस्थ दिख रहा इंसान भी काल के गाल में समा रहा है। तो गांधी बाग क्रिकेट स्टेडियम का ये मामला, जहां पर हार्ट अटैक आया एक खिलाड़ी को, वो भी तब जब वो क्रिकेट मैच खेल रहा था। ग्रेटर नोएडा में दो लड़कों में मारपीट, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ है। स्टेलर जीवन सोसाइटी के गेट पर यह विवाद हुआ है। बिसरख थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। थाना बिसरख क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्टेलर जीवन सोसाइटी का यह पूरा मामला, दो लड़कों में यह मारपीट हुई है। कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। शहर काजी ने ऐसा फरमान सुनाया कि एक महिला पुलिस से मदद मांगने पहुंची। क्या है ये मामला, आपको दिखाते हैं। नकाब डालकर गेरुआ दुपट्टा ओढ़े इस महिला ने शहर काजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि शहर काजी ने उससे कहा कि अब तुम हिंदू हो गई हो। ये महिला शिकायत के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। महिला के मुताबिक उसका घर वालों के साथ प्रॉपर्टी के लिए विवाद चल रहा है। प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत को लेकर काफी समय पहले सीएम से मिलने गई थी। इसी बात से कुछ लोग उससे नाराज हो गए। महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने जब वो शहर काजी को अपने परेशानी बताने गई, तो उन्होंने कहा कि तुम भगवा पहनकर मुख्यमंत्री के पास गई थी, इसीलिए तुम अब हिंदू हो गई हो और अब तुम यहाँ से चली जाओ। महिला के मुताबिक उसके पास खर्च चलाने का जरिया नहीं है, इसीलिए वो शहर काजी के पास गई, लेकिन उन्होंने उसे भगा दिया। अब्दुल कुद्दूस हादी ने मेरा हुक्का पानी बंद करवा दिया है और उन्होंने मुझे गाली बकी, मेरे बाप को गाली बकी और मुझे मारने के लिए डंडा भी उठाया। किस वजह से? हमने जो है क्या कहते हैं, ये कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप तो कह रहे थे अब नहीं होगा, तो वो जो है हमको कह रहे हैं कि अब तुम हिंदू हो चुकी हो, जाओ तुम योगी जी के पास जाओ, वही तुम्हारा सब कुछ करे। हालांकि शहर काजी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। महिला की शिकायत के बाद एडीसीपी मुख्यालय को जांच सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्रिसमस के बाद नया साल बेहद ही नजदीक आ गया है। ऐसे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने पहाड़ों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के जश्न में बाधा आती हुई दिख रही है। मनाली गए सैलानी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पहले क्रिसमस है और उसके बाद न्यू ईयर। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। कई लोग तो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की तरफ रुख भी कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। यहाँ भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानी पहुँच रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने और वादियों में सुकून ढूंढने से पहले इसे जाम से निजात पानी पड़ेगी।
अगर आप भी अपने परिवार के साथ मनाली जाने की तैयारी में हैं तो जरा ये तस्वीरें देखिए। मनाली में बर्फ पड़ रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग मनाली आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल भी अगले कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, क्योंकि अटल टनल के दोनों छोर पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोग बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने की चाहत रखते हैं, लेकिन मौसम के मिजाज बदलने से ये चाहत इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। कसोल से लेकर अटल टनल तक जाम ही जाम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की कतार है। गाड़ियां अपनी जगह पर ही जम चुकी हैं, क्योंकि ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा। गाड़ियों के रुकने से यात्री भी परेशान हैं, क्योंकि एक कठिन सफर उनके सब्र की परीक्षा ले रहा। हालात ये है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही। भीड़ बढ़ने की वजह से सोलंग नाला से पलचान तक जाम लग गया। कुल्लू और शिमला में भी सैलानियों की भारी भीड़ है। वीकेंड और क्रिसमस होने की वजह से काफी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कसोल और मनाली जैसे हिल स्टेशन पर बड़े पैमाने पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। शनिवार की शाम तो हिमाचल की सड़कों पर टूरिस्ट का सैलाब उमड़ पड़ा। रात के वक्त भी सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक यात्री सड़कों पर फंसे रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई। क्रिसमस और नया साल होने की वजह से पहले ही टूरिस्टों के भारी संख्या में पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। केवल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। अगले एक हफ्ते तक कुल्लू, मनाली और शिमला में भीड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी महीने में ही लोग बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। टूरिस्टों के बढ़ने से जहां ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी, तो वहीं होटल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि होटलों की बुकिंग भी फुल चल रही है। ऊंची वादियों में बर्फबारी होने से पारा भी लगातार गिरता जा रहा। ठंड बढ़ने लगी है, शीतलहर चल रहा है। लाहौल स्पीति में पारा माइनस में चला गया, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक जाम होने से बर्फबारी को देखने सैलानियों के लिए आसान होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से आई अंजू को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक उसके आने पर सस्पेंस बरकरार है। क्या अब वो यहीं रहने का मन बना रही है? क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने एक बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि अंजू भारत में ही रह सकती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अंजू की कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। पहले वो पाकिस्तान गई, अपने प्रेमी से निकाह किया, फिर नाम भी फातिमा कर लिया। फिर उसका वीजा कुछ समय के लिए बढ़ा। इतना सब होने के बाद भी सस्पेंस कम होने की बजाय बढ़ते रहे। 1 महीने के वीजा पर अंजू पड़ोसी मुल्क गई थी। उसके बाद कई दिनों से भारत आने को लेकर बयान देती रही, लेकिन इस तरह करते करते पाकिस्तान में ही 4 महीने गुजार दिए। अंजू को भारत में आए हुए करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। अंजू बार बार कहती रही कि वो हिंदुस्तान में अपने बच्चों से मिलने आई है और उन्हें मनाकर ही अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये पूरी संभावना थी कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने के बाद भारत छोड़ देगी, लेकिन अभी तक अंजू ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे ये बात पुख्ता हो सके। अंजू के सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने से ये बात सामने आई है कि उसने अभी तक अरविंद से तलाक लेने पर भी फैसला नहीं लिया, ना ही उसने तलाक का कोई केस फाइल किया है। अब ये भी सस्पेंस बन रहा है कि क्या भारत आने के बाद अंजू का इरादा बदल तो नहीं गया, क्योंकि अंजू ने इंटरव्यू में जो बोला है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो अब शायद ही पाकिस्तान वापस जाए। अंजू समय समय पर अपने बयान बदलती रही है। वो कितना सच बोल रही है इस पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता।
इंटरव्यू में अंजू से पूछा गया कि इतना सब होने पर अब वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, तो इस सवाल पर अंजू ने कहा उसके लिए उसके दोनों बच्चे सबसे पहले आते हैं। वो उनके बिना जी नहीं सकती। जहां बच्चों का अच्छा भविष्य होगा उसको देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अंजू ने इससे पहले ये भी कहा था कि वो न भारत में रहना चाहती है, न ही पाकिस्तान जाना चाहती है। वो दुबई में रहने की बात भी कर रही थी, लेकिन इसके लिए उसे तमाम कानूनी बाधाओं को पूरा करना होगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि शायद अंजू को कानूनी प्रक्रिया के लंबे चलने का एहसास हो गया है। वो जितना आसान समझ रही थी चीजें उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही। तो क्या अब अंजू ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में ही रहने का मन बना लिया है? इंटरव्यू के दौरान अंजू से उसके नाम के बारे में पूछा गया। अंजू नाम अच्छा है या फातिमा? इस पर अंजू का बयान था कि वो भारत में पैदा हुई है और उसे अंजू नाम ही पसंद है। उसने तो ये भी कहा कि वो स्थायी रूप से पाकिस्तान रहने नहीं गई थी। उसे सीमा हैदर के बारे में भी सवाल किया गया। ये पूछा गया कि सीमा तो अपने बच्चों को अपने साथ भारत लेकर आई। अंजू से उसके बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के बारे में पूछा गया। बच्चों को इसलिए नहीं ले गई क्योंकि मुझे पाकिस्तान रहना ही नहीं था। अंजू अगर भारत में ही रहती तो उसे सबसे पहले अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले उसके पाकिस्तान जाने से बहुत नाराज हैं। अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी तो उसके घर वालों ने उससे कन्नी काट ली। अंजू बता रही है कि वो अभी तक अपनी बेटी से मिली है और उसके अलावा वो अपने घर वालों में किसी दूसरे सदस्य से नहीं मिली। अभी तक किसी ने भी उससे मिलने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। अंजू के माता पिता और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। उसके ग्वालियर वाले घर में भी गांव वालों ने पहरा लगा दिया। अगर अंजू आए तो उसको गांव में आने से ही रोक लिया जाए। अंजू और उसके पति अरविंद में विश्वास की खाई लंबी होती जा रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है अब दोनों के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों उसके पहले पति अरविंद के तेवरों में भी नरमी देखी थी। अरविंद ने ये भी कहा कि दोनों के रिश्तों में आगे क्या होगा ये बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, जिससे ये कयास भी लगाए जा रही हैं कि अंजू अब भारत में ही रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला। ब्रेक के बाद खबर कानपुर से। कानपुर के अस्पताल में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार ने पहल शुरू की है। यहां गर्भवती महिलाओं को योग कराया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है कानपुर का डफरिन महिला चिकित्सालय, जिसमें गर्भवती महिलाओं का योग सेशन चल रहा है ताकि महिलाओं को डिलीवरी के वक्त मुश्किलें ना आए। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ योग और एक्सरसाइज का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को एक्सरसाइज की बारीकियां बताई जाती हैं। आज के टाइम में क्या हो गया, ज़्यादातर महिला जितनी भी हैं हमारी, वो जब हॉस्पिटल में आती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, उन्हें बहुत घबराहट होती है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि मदर को थोड़ा सा फील करा सके, वो एक फीली होमली इन्वायरमेंट दे सके, जिससे हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी जच्चा और बच्चा दोनों का हम ध्यान रख सके और जो डिलीवरी का आउटकम्स है वो बहुत हमारा बढ़िया जा सके। अस्पताल में नवंबर के महीने से प्रशिक्षण चल रहा है, जो वैकल्पिक दिनों में दिया जाता है। इस समय 500 से ज्यादा महिलाओं को योग करवाया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन और गंभीर मामलों पर जच्चा बच्चा को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रिसर्च में पता चला है कि विदेशों में कैसे मृत्यु दर को कम किया जाता है। उन देशों में गर्भवती महिलाओं के लिए एक्सरसाइज और योग जरूरी किया गया है। तो जितनी भी माताएं हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो सके, क्योंकि योगा से मसल्स जो है, मसल की बहुत ज़रूरत होती है डिलीवरी के टाइम पे। तो योगा से क्या होता है कि जो नीचे की प्रेग्नेंट मसल्स होती है, जहाँ से बच्चेदानी की जो मसल्स होती है मजबूत होती हैं, और हमारी माँ और बच्चे को दोनों को प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जा सके, इसलिए भी हम योगा को मोटिवेट कर रहे हैं। और बेसिकली जो मिडवाइफरी प्रोग्राम है उसमें क्या है कि हम विमेन सेंटर्ड केयर, जो माँ चाहती है, जिस हिसाब से चाहती है उस तरीके से हम केयर देना चाहते हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए
स्वास्थ्य महकमे ने अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी ये ट्रेनर्स उन माता या बहनों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ मौजूद हैं जो प्रसव कराने आती हैं, ताकि ऑपरेशन के इस झंझाल से वो बचें और नॉर्मल डिलीवरीज हो सके। इसके लिए रोज आधे घंटे की क्लास, जिसमें 6 ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिनसे एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो और डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। गर्भवती महिलाओं को तनाव से दूर रखने के लिए खेलों की भी व्यवस्था की गई है। डाइट पर भी जोर दिया जाता है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में 5 किन्नरों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। इसको लेकर मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। और इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ 5 किन्नरों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इससे पहले ये सभी इस्लाम को मानते थे। लखीमपुर खीरी में रामेश्वर मंदिर में एक यज्ञ कराया गया। भगवान राम के चरणों की वंदना कर सनातन धर्म में घर वापसी कराई। स्वामी श्रद्धानंद दिवस के खास मौके पर कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कई हिंदूवादी नेता भी मौजूद रहे। शुद्धिकरण करने के बाद ये सभी सनातन परंपरा से जुड़ गए। इसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने सभी को बधाई देते हुए सम्मानित भी किया। किन्नरों को नए नाम दिए गए हैं, जिससे अब वो खुशी किन्नर, ममता, रजनी किन्नर के नाम से जाने जाएंगे। खुशी किन्नर ने सनातन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें सनातन के साथ पहले से ही लगाव रहा है, इसलिए उन्होंने हिंदू बनने की ठानी। मैं इस्लाम धर्म से हूँ। मुझे सनातन धर्म बहुत पहले से ही अच्छा लगता था और मैं शुरू से ही सनातन धर्म को एक्सेप्ट करती थी, मानती थी। पूजा पाठ में बहुत ही वो ज़्यादा था। तो आज मैं जो है अपने आप से डायरेक्ट हिंदू धर्म को अपना लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने घर वापसी के अवसर पर सभी की रक्षा का संकल्प लिया। खुशी जी अपने इस्लाम धर्म से थी इन्होंने, लेकिन भक्ति बहुत पहले से भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। भगवान राम में आपका विश्वास था, पूजन अर्चन करती थी। आज पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके पंचगव्य चरणोदक लेकर के और भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। हिंदूवादी नेताओं के मुताबिक जो लोग सनातन छोड़कर दूसरे धर्मों से जुड़ गए थे, वो तेजी से घर वापसी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में फिलहाल इस खबर की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। घर लौट रही थी तभी ई रिक्शा चालक ने छात्रा को घर छोड़ने के बहाने एक खेत में अपने साथ ले गया और इस वारदात को अंजाम दिया। छात्रा को बदहवास स्थिति में छोड़कर वो भाग निकला। काफी देर तक जब मासूम घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की, तब जाकर बेहोशी की हालत में छात्रा खेत में मिली। परिजनों ने छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को जानकारी दी है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई चल रही है। के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसकी एक नाबालिग पुत्री जो स्कूल पढ़ने गई थी और स्कूल से जब वो वापस नहीं आई तो उसके द्वारा पता किया गया तो शाम के 5 बजे करीब वो लड़की मिली। तो उसने बताया कि एक ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक राजू उसे बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया गया।